भवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सुकाज कठिन जग माही जो तुम होय तासु फल पाई। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या बदलाव होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 21 जून 2022 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र देवता हिरबुंध, नक्षत्र स्वामी शनिदेव। आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में स्वीकृत है। गंडमूल और पंचक का प्रभाव देखा जाए तो पंचक है लेकिन गंडमूल नहीं। सूर्योदय प्रातः 5:24 तक, सूर्यास्त शाम 7:22 पे संपन्न होगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा। दिशाशूल उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना निषिद्ध है। दिशाशूल में यात्रा करना अशुभ होता है, लेकिन यदि यात्रा करना है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए या मांगलिक उपचार के साथ यात्रा कीजिए। शुभ रंग केसरिया, लाल, कमल का रंग, रूबी कलर आज के शुभ रंग। आपके जेब में पर्स है, वो किस रंग का है देख लीजिए। कई रंग आपके भाग्य का फैसला तो नहीं कर रहा है। वो कौन से रंग का पर्स है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, देखेंगे। एक और सवाल, क्या आपने अपने घर के छत पर कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसकी आपको जरूरत नहीं है? सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर सीधा दुष्प्रभाव डालती हैं। जानेंगे और देखेंगे दिन का पहला भोजन या ड्रिंक आपकी सेहत पर क्या प्रभाव डालने जा रहा है। आज के शो में हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, परिवार में किसी रिश्तेदार के माध्यम से या फिर किसी दोस्त का सहयोग प्राप्त होगा। मेष राशि की महिलाएं, आज आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं उन्हें आप अपने पति या अपने बहुत से विश्वसनीय व्यक्तियों को आप बता सकती हैं, जिनसे आपको सहायता प्राप्त होगी और आपको निश्चय ही लाभ होगा। नौकरी दफ्तर में अच्छा समय नहीं है। बॉस के सामने सूझबूझ के साथ काम कीजिए। खुदरा व्यवसाय, दुग्ध इत्यादि के व्यवसाय में जमीन से संबंधित काम करने वालों के लिए लाभ का समय है। व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कीजिएगा। शाम के 6:40 से रात्रि 9:30 बजे तक। आज पेट में दर्द और पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कच्चे अनाज का दान कीजिए अथवा लाल रंग का टीका लगाइए। दिन मंगलमय होगा। शुभ रंग लाल है, नारंगी, पीला और नीला और हरे रंग, इनके प्रयोग से आपको बचना है। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 55% भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि, आज परिवार में संतान के काम से सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। यदि बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या कहीं दूसरे शहर में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनका हाल चाल लीजिए, उन्हें आत्मबल दीजिए। वृषभ राशि की महिलाएं, आज अपने घर में नया परिवर्तन लाइए। नौकरी दफ्तर में बदलाव और पदोन्नति का योग बन रहा है। साथ ही साथ धन लाभ का योग है। व्यापार में सोना, चांदी, अनाज, दाल इत्यादि के व्यापार में अच्छा लाभ होगा। शरीर में संक्रमण, इन्फेक्शन और खासकर जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना है। भगवान शिव की आराधना कीजिए। दिन मंगलमय होगा। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, हरा, नीला, नारंगी, पीले और लाल रंग के प्रयोग से आज बचना होगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें 56% भाग्य आज आपका साथ देगा। मिथुन राशि, परिवार में सुख शांति और सामंजस्य की स्थापना होगी। नौकरी दफ्तर में कोई नया काम शुरू हो सकता है। अभी नौकरी बदलने का सही समय नहीं है, ध्यान रखिएगा। विदेश से संबंधित व्यापार और ट्रेडिंग के व्यापार में लाभ का विशेष योग बन रहा है। अपने खान पान का आज आपको विशेष ध्यान देना है। खान पान की लापरवाही शारीरिक कष्ट को बढ़ा सकती है। आज पौधों में जल दीजिए। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। शुभ रंग हरा, सफेद,
लाल नारंगी रंग के प्रयोग से बचिए। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 57% भाग्य आज आपका साथ देगा। कर्क राशि, परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद हो सकता है। कर्क राशि की महिलाएं आज कहीं बाहर घूमने जा सकती हैं। नौकरी दफ्तर में अच्छा समय नहीं है। व्यवसाय में मुद्रा बाजार, डेयरी प्रोडक्ट, खुदरा बाजार, फूड इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में लाभ का योग बन रहा है। आज मन में अशांति रहेगी, खासकर जो हृदय विकार और रक्तचाप के पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है, वो तनाव ना ले, भगवान शिव की आराधना कीजिए। आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वहीं शुभ रंग सफ़ेद, क्रीम कलर, पीला, काले, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 61% भाग्य आज आपका साथ देगा। ज्योतिष में भी हर रंग को किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार पर्स के रंग का चुनाव करे तो उसे कभी पैसों की तंगी नहीं होती है। आइए जानते हैं किस राशि के जातकों के लिए कौन से रंग का पर्स या वॉलेट रखना लाभकारी हो सकता है। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों को लाल रंग या फिर ऑरेंज कलर के पर्स रखने से लाभ होता है। वहीं वृषभ, कन्या, मकर राशि के जातकों को भूरे रंग का पर्स या मटमैले रंग का पर्स रखने से लाभ होगा। इसी तरह मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए सफेद या नीले रंग के पर्स रखने से आय वृद्धि होगी। साथ ही साथ मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए हरे या सफेद रंग का पर्स रखना बहुत लाभ देगा। अगर अपने पर्स को रुपयों से भरा रखने के अलावा अपनी धन संबंधी मनोकामना भी पूरी करना चाहते हैं तो लाल रंग के कागज पर अपनी मनोकामना लिखिए। इसके बाद उस कागज को रेशमी धागे से बांधकर अपने पर्स में रखिए। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, अपने माता पिता का विशेष ध्यान दीजिएगा। उनके स्वास्थ्य का समाचार लीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। वहीं सिंह राशि की महिलाएं आज भजन, कीर्तन, संगीत और जो भी इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज है उसमें मन लगाइए और कोई रचनात्मक कार्य भी शुरू कर सकते हैं। नौकरी दफ्तर में अपने बॉस से मिल करके अपने लाभ को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपकी बात सुनी जाएगी। न्यायालय में भी आज बहुत अच्छा समय है। कोई नई एप्लीकेशन या याचिका मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय में तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। किसी भी प्रकार के निवेश से आज आपको बचना होगा। किसी को उधार मत दीजिएगा। और व्यापारिक निर्णय का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:40 से शाम के 4:30 बजे के मध्य। आज सिर में दर्द रहने वाला है। शरीर के अन्य भागों में भी पीड़ा रहने का योग बन रहा है। भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीले रंग के प्रयोग से आपको बचना होगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 54% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि, आज आप अपनी समस्याओं को सुलझा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई बात आगे बढ़े उससे ज़्यादा अच्छा है अपने अहम का परित्याग करके आप लोग समझौता कर लीजिए। कन्या राशि की महिलाएं, आप अपनी गिरती हुई सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। लगातार एक्सरसाइज शुरू करें। नौकरी दफ्तर में आप अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाइए। धन लाभ का योग बन रहा है, लेकिन सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा। न्यायालय के लिए अच्छा समय है। व्यापार में, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर में लाभ का योग बन रहा है। शेयर मार्केट में सोच समझ करके कोई छोटा निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन नहीं है, फिर भी व्यापार का शुभ समय आप नोट कीजिएगा। शाम के 4:15 बजे से रात्रि 7:30 बजे के मध्य। आज मन में घबराहट, बेचैनी, अशांति रहेगी। योग और ध्यान कीजिए और अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। शुभ रंग की बात करें हरा, सफेद, वहीं लाल, नारंगी रंग के प्रयोग से बचना होगा। भाग्य का प्रतिशत आज 62% भाग्य आपका साथ देगा। तुला राशि, आज परिवार में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आप अपने बच्चों की शादी के लिए बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो फोन कर लीजिए। तुला राशि की महिलाएं,
अपने मन को प्रसन्न रखें, तनाव को दूर कीजिए, भजन, संगीत और मनोरंजन में अपना मन लगाइए। नौकरी दफ्तर में आपको किसी का सहयोग जरूर प्राप्त होगा। वहीं न्यायालय में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में सोच समझ करके फैसले आपको लेने होंगे। समय अच्छा नहीं है, लेकिन विदेश से संबंधित जो व्यापार है उसमें लाभ के आसार बन रहे हैं। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, शाम के 4:30 बजे से रात्रि 7:30 बजे के मध्य। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, थायराइड है या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, वो अपनी दिनचर्या को नियमित करें। भगवान सूर्य देव की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा हो। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए। वहीं शुभ रंग की बात करें, सफ़ेद, सिल्वर कलर, नीला, हरा, वहीं लाल और पीले नारंगी रंग के प्रयोग से बचिए। भाग्य की प्रतिशत 65% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, आज परिवार में अनावश्यक बातों को लेकर के विवाद बढ़ सकता है, इसलिए पारिवारिक विकास पर ध्यान दीजिए। वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइए, शांति बनाइए। वहीं वृश्चिक राशि की महिलाएं, आज अपने महिला मित्रों से स्वार्थ का परित्याग करके उनका हालचाल लीजिए। कभी कभी आपको भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए संबंधों को मजबूत बनाइए। नौकरी दफ्तर में झगड़ा विवाद से दूर रहिए, क्योंकि नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं व्यापार में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य में लाभ का योग बन रहा है। शेयर बाजार में कुछ निवेश कर सकते हैं। व्यापारिक निर्णय के लिए शुभ दिन नोट कीजिएगा, दिन के 11 बजे से दोपहर 2:30 तक। शरीर के पृष्ठभाग में दर्द हो सकता है और ये दर्द बढ़ भी सकता है। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए अथवा पशु पक्षियों को जल पिलाइए। शुभ रंग लाल, नारंगी, सफ़ेद और पीला रंग। नीले रंग के प्रयोग से आपको बचना होगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 69% भाग्य आज आपका साथ देगा। घर की छत, जिसकी लोग अक्सर अनदेखी करते हैं, छत का कनेक्शन ग्रहों से होता है। अगर छत गलत बनी हुई है तो इससे कई तरीके की बीमारियां भी आने लगती हैं। घर की छत का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान है तो ये आर्थिक हानि और नुकसान का कारण बन जाएगी। कुछ लोग डिजाइन के लिए तिरछी छत बनवाते हैं, इससे बचना चाहिए। इससे डिप्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आजकल घर में रोशनी के लिए छोटा रोशनदान बनाया जाता है। ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हमेशा हवा का दबाव बना रहेगा जो सेहत और मन मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालेगा। घर की छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। यहाँ किसी भी प्रकार के बांस या फालतू लोहे लकड़ से रिलेटेड चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। परिवार में मनमुटाव की स्थितियाँ बनने लगती हैं। घर की छत पर रखा पानी का टंकी कभी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, इससे तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता है। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है, इससे पानी की टंकी लगवाने का उपयुक्त स्थान नहीं है। अग्नि कोण में पानी की टंकी लगाने से पानी और आग संयुक्त हो जाएंगे, जिसका बुरा प्रभाव परिवार के लोगों पर पड़ेगा। धनु राशि, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चे क्या कर रहे हैं उनके साथ थोड़े व्यवहारिक हो जाइए। उनके भाव विचार को समझ करके उन्हें सही दिशा दीजिए। धनु राशि की महिलाएं, आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को समझें। आपके बिना परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। नौकरी दफ्तर में अपने कार्य को पेंडिंग ना करें, क्योंकि ये बचा हुआ काम कभी भी परेशानी बढ़ा सकता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। किसी भी निवेश से बचिए। फिर भी व्यापार करना है तो शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:40 से शाम के 7:30 बजे के मध्य। आज पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। पेट में दर्द, गैस की समस्या, पेट या लीवर से संबंधित जो रोगी हैं उन्हें विशेष कष्ट हो सकता है। अपना खास ध्यान दीजिए। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। ओम नारायणाय नमः का ध्यान कीजिए। शुभ रंग पीला, नारंगी, लाल, नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 72% भाग्य आज आपका साथ देगा।
मकर राशि, परिवार में खुशखबरी मिलेगी। बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। बच्चे माता पिता को फ़ोन करके बात करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। मकर राशि की महिलाएं संयम के साथ अपना काम करें, साथ ही अपने मन को शांति देने वाला काम करें। नौकरी दफ्तर में परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं। स्थानांतरण के लिए प्रयास का योग बन रहा, प्रयास करें। नई नौकरी के लिए अपने सीनियर से बातचीत कर सकते हैं, रास्ता साफ होगा। व्यवसाय के लिए आज अच्छा समय है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में शुभ समय नोट कीजिएगा, शाम के 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे के मध्य। आज पैर में नसों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, मांसपेशियों में कष्ट हो सकता है। शरीर पर ज़्यादा दबाव मत दीजिएगा। कुंभ राशि, आज परिवार में अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की उपेक्षा करते हैं। बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनसे फ़ोन कीजिए, बातचीत कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उसे हल करने का प्रयास कीजिए। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं, आज अपने पति के बारे में आपको सोचना होगा। कभी कभी पर्सनली उनकी समस्या, उनकी जिम्मेदारियों को आप समझिए और सलाह दीजिए, उससे घर में मजबूती आती है। नौकरी दफ्तर में विवाद बढ़ सकता है, इसलिए कोई भी नया काम शुरू करना हो या किसी अधिकारी से बातचीत करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके बातचीत कीजिएगा, आज ठीक नहीं है। विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ का योग बन रहा। वहीं पेट्रोकेमिकल, लौ, अयस्क और इस्पात से संबंधित जो व्यापार है उसमें लाभ का योग है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2 बजे से शाम के 5:30 बजे के मध्य है। उठते बैठते और गाड़ी चलाते समय शरीर के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लापरवाही से शारीरिक कष्ट में वृद्धि हो सकती है। किसी दिव्यांग और वृद्ध व्यक्ति को दान दीजिए या सेवा कीजिए। शुभ रंग नोट कीजिएगा, नीला, लाल, पीला और नारंगी रंग के प्रयोग से आपको बचना होगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 73% भाग्य आज आपका साथ देगा। मीन राशि, आज परिवार में नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो या बच्चों की शादी विवाह को लेकर के हो या माता पिता की किसी आवश्यकता को लेकर के हो, कुछ नया शुरू करने का सही वक्त है। मीन राशि की महिलाएं, आज आप अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दीजिए। आज आपको सजना संवरना बहुत जरूरी है। ऑफिस दफ्तर में बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। अपने बॉस से मिलकर के अपने लाभ की बात को सुनिश्चित कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, हालांकि विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। शाम के समय किसी व्यक्ति को उधार मत दीजिएगा। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2:40 से शाम के 7:30 बजे। आज दुर्बलता महसूस होगी, घबराहट, बेचैनी बहुत अच्छा होगा। अपने खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। हल्दी चंदन का टीका लगाइए तो अपने हाथ में बहुत अच्छा हो। पीले रंग का धागा भी बांध सकते हैं। आपका दिन निश्चय ही अच्छा होगा। शुभ रंग की बात करें, पीला, नारंगी, वहीं काले, नीले और हरे रंग के प्रयोग से आज आपको बचना होगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 74%, 74% भाग्य आज आपको साथ देगा। 21 जून को जन्मे लोगों का भविष्य फल, मंगलवार का दिन है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, आयुष्मान योग और चंद्रमा मीन राशि पर हैं। आज के दिन जन्मे हुए बच्चे भाग्यशाली होंगे। उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। विद्यालय जीवन में भी उनको सफलता प्राप्त होगी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति का योग। इन बच्चों का भाग्योदय दूसरे दशक के बाद होगा। वहीं माता पिता को इनको शुरू से ही नीतियों और आदर्श की शिक्षा देनी होगी, क्योंकि इनके बिगड़ने का भी डर रहता है। स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। बहुत अच्छा होगा कि लघु मृत्युंजय का जाप करें, ओम ह्रौम जूम शह। इसके अलावा इन बच्चों की ग्रह शांति भी करवाना आवश्यक है। आज जिन लोगों का जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक 3 महीने संघर्ष से परिपूर्ण रहेंगे। नौकरी, न्यायालय, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं रहेंगी। वहीं चौथे से 11वां महीना लाभ वाला होगा। नौकरी से लाभ और नौकरी में परिवर्तन, स्थानांतरण की संभावना प्रबल है।
मनोवांछित फलों की प्राप्ति का योग, साथ ही साथ व्यवसाय में विशेष लाभ का योग है। नए व्यवसाय की शुरुआत 12वें महीने में कर सकते हैं, लेकिन धोखेबाज लोगों से सतर्क रहिएगा। धोखा घर से भी मिल सकता है। देवी दुर्गा जी की आराधना कीजिए। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ पढ़िए। निश्चय ही आपका वर्ष शुभ होगा। 21 जून 2022 को विवाह प्रस्ताव आगे बढ़ाने या प्रेम संबंध प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त नोट कीजिएगा। प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे और सायंकाल 4 बजे से 7:30 बजे रात्रि तक। आपका मूलांक 3 है। शुभ रंग हल्का पीला लेमन कलर और मंगलवार को लाल रंग या लाइट रेड कलर का प्रयोग जरूर कीजिएगा। 67% भाग्य आपका इस वर्ष साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। 1 सूर्य, आज मुश्किलों और अड़चन का सामना करना पड़ेगा। 2 चंद्रमा, जॉब एवं व्यवसाय में संघर्ष हो सकता है। 3 बृहस्पति, पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। 4 राहु, करियर में व्यवसाय में लाभ होगा। 5 बुध, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। 6 शुक्र, कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है। 7 केतु, संबंधों में और करीब आ सकते हैं। 8 शनि, लाभ प्राप्त होगा, बिगड़े काम बनेंगे। 9 मंगल, रुका हुआ धन अचानक से मिल सकता है। खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन न करें। खाली पेट इन्हें पीने से आपके पेट में जलन हो सकती है और आप पूरे दिन एसिडिटी से परेशान रह सकते हैं। अमरूद काफी पसंदीदा फलों में से एक है, लेकिन इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके बीज आपके पेट में दर्द पैदा करेंगे। इसलिए कुछ खा करके ही इन्हें खाएं। वहीं सोडे को कभी खाली पेट ना पिए क्योंकि इसके पानी से ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। ज्यादा सोडा वाली कोल्ड ड्रिंक्स को न पिए, इससे एसिडिटी और गैस भी बनती है। टमाटर की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे गर्मियों में खाली पेट खाने से आपके पेट में जलन हो सकती है। ज़्यादा तीखा खाने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए तीखा खाने से बचिए। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग के बारे में जान ले। ए, धन लाभ का संयोग बन रहा है। बी, अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। सी, नौकरी में बाधा है। डी, ये निवेश करने का शुभ समय नहीं है। ई, आपको अपने मित्रों से लाभ होगा। एफ, परिवार से शुभ समाचार मिलने वाला है। जी, व्यवसाय और दफ्तर में धोखेबाजों से सावधान रहिए। एच, योग, ध्यान और धैर्यपूर्वक दिन निकालना होगा। आई, दफ्तर में आपके काम की प्रशंसा होगी। जे, भावनात्मक होना बहुत अच्छा नहीं होता है। के, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए अभी लाभ का समय चल रहा है। एल, पशुओं की सेवा करना, गाय को घास देना, चारा देना। एम, दुर्भावना रखने वाले लोगों से सतर्क हो जाइए। एन, धन लाभ होने का विशेष योग बन रहा है। ओ, नौकरी में धन लाभ का योग बन रहा है। पी, यात्रा से लाभ हो सकता है। क्यू, भावना में बह करके अपना नुकसान मत कर लीजिएगा। आर, किसी व्यक्ति विशेष से लाभ हो सकता है। एस, अपने परिवार के विकास पर विशेष ध्यान दीजिए। टी, जमीन जायदाद में लाभ का योग बन रहा है। यू, नियमित रूप से योग और ध्यान करने से आपको राहत मिलेगी। वी, आज घर पर माहौल अच्छा रहने की उम्मीद है। डब्ल्यू, पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। एक्स, पेपर वर्क पूरा करें, उसमें कोई कमी ना छोड़े। वाई, भविष्य संबंधी योजना बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जेड, शत्रु नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, सावधान हो जाइए। हस्तरेखा लक्षण विज्ञान में हम बात कर रहे हैं आईब्रो की। यदि आईब्रो हल्का रहता है, यानी आईब्रो के स्थान पर बहुत कम बाल हैं, तो ये संकेत है
कि युवा अवस्था में ही शारीरिक रोग, दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है। हालांकि कभी कभी ऐसे लक्षण वाले लोग बुद्धिमान लोगों के भी होते हैं, विशेषकर उनके आईब्रो में भी बाल कम होते हैं और कम होने के साथ साथ मस्तक मंडल का स्वरूप भी बड़ा हो जाता है। यदि बाएं आईब्रो के पास बाल कम हैं और दाहिनी आंख के पास जो आईब्रो है वहां बाल ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। व्यापार में बड़ी अर्थहानि होती है। वहीं दाहिने आईब्रो में बालों की संख्या कम है और बाएं आईब्रो में अगर ज़्यादा है तो ऐसे लोग विपरीत लिंग वाले लोगों से लाभ प्राप्त करते हैं। ये लाभ कभी कभी बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि आईब्रो के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ऐसे स्थिति में शनि और बृहस्पति की शांति करवा लेनी चाहिए। वहीं अगर किसी का आईब्रो जरूरत से ज़्यादा झुके हुए बालों वाला है, बाल बड़े बड़े हैं, ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान और सरल स्वभाव के होते हैं, उदारवादी व्यक्तित्व के रहते हैं। इनका स्वभाव लोगों की मदद करना, सहायता करना होता है। वहीं जिन लोगों की आईब्रोज के बाल खड़े होते हैं और उनके बाल हवा में उड़ते हैं, हवा के दबाव से उड़ते हैं, ऐसे लोग बड़े स्वार्थी, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ये लोग कभी दूसरे का सहयोग नहीं करते और अपने स्वार्थ में ही जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार से हम आईब्रो की और उसकी विशेषताओं के बारे में अगले शो में भी जानेंगे। आज का महामंत्र, यदि घर में आए दिन बीमारी का सामना करना पड़ता है, आय से ज़्यादा व्यय होता है, बच्चों का विकास भी नहीं हो रहा है, शिक्षा बाधित हो रही है, पति पत्नी में गृह क्लेश होता है, तो आज का महामंत्र इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति प्रदान करेगा और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करना है? 108 दाने की तुलसी माला को लेकर के स्वच्छ पात्र में रख दीजिए। उधर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो पर धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए। इसके बाद हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के आचमन कीजिए। अपना गोत्र और नाम बोल करके संकल्प बोलिए कि हे भगवान, मेरा ये फल है, इस उद्देश्य के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ। और उस माला पर, जो तुलसी माला रखी, उसके ऊपर वो जल अक्षत पुष्प संकल्प वाला गिरा दीजिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। जो भी आपके पास भोग सामग्री है, फल फूल मेवा, कुछ भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान का स्मरण करते हुए इस मंत्र का बहुत ध्यान दीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर जाप आपको करना है, तभी फल की प्राप्ति आपको होगी। वहीं जो महिलाएं हैं, महिलाएं जप करते समय ओम का उच्चारण हटा करके तो केवल नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना है। ओम हटा देना। 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। जप के साथ ही इस सिद्ध माला को आपको गले में धारण कर लेना है और आप इसका अद्भुत प्रभाव देखिएगा। धीरे धीरे आपकी समस्त प्रकार की समस्याएं अब सुलझ रही हैं और भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।